ओ नमस्ते। भक्ति पूजा प्रार्थना चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप लोगों को बहुत बहुत खुश रखे। आज का वीडियो का टॉपिक है कि अमावस्या को अशुभ क्यों माना जाता है। बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि अमावस्या बहुत अशुभ है, इस दिन ये काम करना नहीं चाहिए, उस दिन उस काम करना नहीं चाहिए। चलिए आज जानते हैं कि अमावस्या को अशुभ क्यों माना जाता है। अक्सर अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाते हैं, मतलब मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक सोच आ जाता है। और जितना नकारात्मक सोच इस दिन आते हैं, आपके चारों ओर जितना सारा नकारात्मक शक्ति है अपने प्रभाव में ले लेती है। यानी कि इस दिन अमावस्या मतलब काली रात बोला जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार अमावस्या के दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य और पिंडदान किया जाता है। मतलब इस दिन बहुत शुभ माना गया है। ये आत्माओं का शांति के लिए अमावस्या है। अमावस्या पर महिलाएं जल्दी सुबह उठकर स्नान कर पूजा पाठ करना चाहिए। महिलाओं अपने पति की लंबी आयु के लिए पीपल के पेड़ के परिक्रमा करना चाहिए। अमावस्या इसलिए अशुभ माना गया है क्योंकि इस दिन कोई भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, चिकन, प्याज, लहसुन इस दिन खाना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके जीवन के ऊपर बुरा प्रभाव फैलेगा, आपका किस्मत खराब हो जाएगा। और इस दिन झूठ, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, लालच से बचना चाहिए। यदि आप इस दिन किसी के साथ झगड़ा करते हैं तो ये झगड़ा बहुत दिनों तक चलता रहता है, तो सावधान रहिए। अमावस्या का दिन कोई भी झगड़ा किसी के साथ नहीं कीजिए। अमावस्या के दिन अपने जीवन को पूजा पाठ में, अनुष्ठान में, जप में समय बिताइए, क्योंकि अमावस्या बहुत अशुभ माना गया है। इस दिन बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं कटवाना चाहिए, इसमें दोष लगता है, बहुत बड़ा दोष लगता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों को खाना वर्जित माना गया है। इस दिन आप दान कीजिए। कोई भी भिखारी यदि आपके दरवाजे के पास आते हैं तो उसको दान दीजिए। इस दिन जो भी आशीर्वाद मिलता है आपको पुण्य मिलता है, क्योंकि अमावस्या ज़्यादातर पितृ अनुष्ठान, श्राद्ध करने का दिन है। इस दिन सोच समझ के आप अपना जीवन बिताइए। इस दिन शराब आदि नशे में दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर नहीं, आपके भविष्य पर दुष्परिणाम हो सकता है। जानकर लोग ये कहेंगे कि अमावस्या तो इतना डरावना नहीं है, मगर नहीं, इस दिन जो नकारात्मक शक्ति है वो लोग अपने प्रभाव में ले लेती है। अब देखिएगा कि अमावस्या के दिन ज़्यादातर कोई घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं। कोई लोग अति भावुक होते हैं, उन पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। लड़कियां मन से बहुत ही भावुक होते हैं। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, ऐसे में हमारा शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाते हैं और सुबह से लेकर शाम तक हमारे जो पितृ हैं वो घर के दरवाज़ा के पास प्रतीक्षा करते हैं। तो आप तर्पण भी कर सकते हैं, भिखारी को दान भी दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका पितृ जो आत्माएं हैं वो संतुष्ट होगा आपके ऊपर।
इस दिन यदि कोई कौवा यदि आ जाए तो कौवा को खाना खिलाइए, क्योंकि कौवा को पितृपक्ष का प्रतीक माना गया है, इसलिए कौवा को नहीं भगाइए। यदि आपका घर में अमावस्या के दिन काले कुत्ते आते हैं तो मत भगाइए। काले कुत्ता महाराज शनिदेव का प्रतीक माना गया है, इसलिए भूल कर के भी अमावस्या के दिन काले कुत्ता को मत मारिए। यदि अमावस्या का दिन जन्म लेते हैं कोई संतान तो उसका भाग्य बहुत खराब होता है, जीवन में संघर्ष का जीवन बिताना पड़ेगा। यदि कोई अमावस्या का दिन कोई बच्चा पैदा हुआ तो अमावस्या का दिन आप सफ़ेद रुमाल और सफ़ेद कपड़ा भी पहन सकते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य होगा आपके लिए। और धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या में मंदिर में दान कीजिए। सफ़ेद, काले और सफ़ेद वाला कंबल, यदि आप सफ़ेद, काला, सफ़ेद दोनों रंग होना चाहिए ऐसा कंबल यदि आप मंदिर में दान करते हैं तो आपका केतु मजबूत होगा। मगर एक बात ध्यान रखिए, सोमवार यदि कोई अमावस्या पड़ता है तो अधिक शुभ माना गया है। सोमवार अमावस्या पड़ने वाला दिन को बहुत शुभ माना गया है और बृहस्पतिवार का दिन अमावस्या पड़ने वाला दिन को बहुत शुभ माना गया है। अभी बहुत सामने एक अमावस्या आ रहा है, ये बहुत मायने रखता है ये अमावस्या को, जो बृहस्पतिवार का दिन पड़ता है। अमावस्या का दिन ना सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना चाहिए बल्कि आप समस्त जीवों के ऊपर दया का दृष्टि रखना चाहिए। इस दिन कोई गंदे फोटो, गंदी सोच नहीं होना चाहिए। अमावस्या के दिन शारीरिक संपर्क भी मत करिए। अमावस्या का दिन, अमावस्या का दिन है सिर्फ पितरों को तर्पण करने का, पितृदोष के मुक्ति पाने का, इसलिए आपका जो बाल है वो मत कटवाना चाहिए। अमावस्या का दिन आप कोई भी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप अमावस्या के दिन झाड़ू खरीद के लेकर आते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं, तो सावधान रहिए। ये लक्ष्मी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात है महाकाली। अमावस्या महाकाली के साथ बहुत संपर्क होते हैं, क्योंकि पूरा अंधेरा को दूर करने वाला है महाकाली, जो चारों तरफ अंधेरा दूर करके राक्षसों का वध करके महाकाली हुआ था। इसलिए महाकाली का पूजा ज़्यादातर अमावस्या में ही होते हैं। आप अमावस्या के दिन महाकाली का मंदिर में जाकर 108 लाल पुष्प का माला चढ़वाइए। इसमें आपका जो आर्थिक लॉस चल रहा है उसमें आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि महाकाली को लाल पुष्प बहुत पसंद है, जिसको बंगाल में जवा फूल कहते हैं। देखिएगा, जवा फूल आप देखे होंगे लाल रंग का, ये महाकाली को बहुत पसंद है। और जो भोग आप देना चाहते हैं, महाकाली को गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए मंदिर में जाकर गुड़ दे के आइए, आपके ऊपर कृपा बने रहेगी। आप अपना मनोकामना भी बोलिएगा। और जिस दिन मंदिर जाइएगा अमावस्या के दिन, आप व्रत रखिए, प्याज लहसुन मत खाइए, फल खाइए, मगर कोई भी प्याज लहसुन वाला खाना मत खाइए, तो आपका जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। मंदिर में जाकर आप ऐसा कुछ गलत कार्य मत करिए, किसी के साथ झगड़ा। यदि कोई भिखारी भी मंदिर में मिल जाए तो आपको दक्षिणा भी देना चाहिए। और महाकाली का जो प्रसाद है
वो कहीं भी फेंकिएगा मत। घर वाले को बांटिए, खुद खाइए, क्योंकि महाकाली बहुत जागरूक है अमावस्या के दिन। यदि आप शिव मंदिर जाना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन शिव पूजा करने से भी शुभ फल मिलता है। अमावस्या के दिन किसी भी शुभ कार्य में आप मंदिर में जा सकते हैं, मगर और कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते, सिर्फ मंदिर जा सकते हैं। ये एक शुभ कार्य हो गया। और बाकी जितना शुभ कार्य है, जैसे कि गृह प्रवेश, कोई घर बनवाना, यदि आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो अमावस्या के दिन मत खरीदिए। कोई डील कर रहे हैं फाइनेंशियल, तो इस दिन मत डील कीजिए, क्योंकि अमावस्या सिर्फ मंदिर जाने के लिए और पितृपक्ष को दान दक्षिणा प्रीति तर्पण करने के लिए माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या हर जीवन में अपना प्रभाव डालता है, इसलिए इस दिन आप पूजा जप तप में अपना समय बिताइए। और शाम के टाइम जब शाम हो जाएगा तो एक दिया जरूर जलाइए घर में, और ये दिया बहुत टाइम से जलना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा करके आप सरसों का तेल जरूर डालिएगा, क्योंकि ये दिया एक शुभ माना गया है। तो अमावस्या के दिन अवश्य अपना घर में दिया जलाना चाहिए। यदि आप सरसों का तेल डाले हैं, उस पर यदि कुछ सरसों, पीला सरसों डाल दें तो इसमें और भी अच्छा बनेगा, आपका माहौल खुशी जीवन बिताएगा। यदि आप हल्दी सरसों यदि आप नहीं दे सकते हैं तो आप काला मिर्च डाल सकते हैं। काली मिर्च जो होते हैं दिया में डाल सकते हैं। ये भी यदि संभव नहीं है तो थोड़ा सा हल्दी, जो कूट के जो हल्दी बनता है पाउडर की तरह, वो हल्दी पाउडर आप अपना दिया में डाल के, सरसों का तेल में डाल के आप दिया जला सकते हैं। और दिया का जो मुंह है पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। जब भी सूरज डूब जाएगा, आप सर्च करके देखिए कि इस दिन कितने बजे सूरज डूबता है, उसके बाद थोड़ा शाम ढलेगा, थोड़ा अंधेरा होगा, उस टाइम आप दिया जलाइए। देखिएगा अपना खुशहाली जीवन बनेगा, क्योंकि इसलिए अमावस्या को अशुभ माना गया है। दूसरी बात, अमावस्या के दिन आप कपूर खरीद के लेकर आइएगा, कपूर जलाने के लिए। मगर ध्यान रहे कपूर ओरिजिनल होना चाहिए। आजकल बाज़ार में बहुत डुप्लीकेट कपूर मिल जाता है, तो इसलिए आप नोट कर लीजिए, भीमसेन कपूर होना चाहिए। कपूर का नाम है भीमसेन कपूर। ये अपना घर में जितना सारा घर है, मान लीजिए आपका 4 ठो घर है, तो 4 ही घर में आपको कपूर जलाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आज का दिन आपको लोगों को अच्छा लगा। भगवान आप लोगों को बहुत खुश रखे। मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।